नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं IRI पूसा के किसान एग्री हाट में, जहां पर देश के अलग अलग हिस्से से अलग अलग प्रदेश से किसान आए हैं और उन्होंने अपनी शॉप्स लगाई हुई हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पर स्टोर्स रेंट पे दिए गए हैं विभाग की ओर से, और यहाँ पर जितने भी देश में जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान हैं, जो ऑर्गेनिक उत्पाद बनाते हैं, प्रोसेस करके देश के लोगों को स्वस्थ व जागरूक करते हैं स्वास्थ्य के प्रति, उनके स्टोर से ऐसे ही कुछ स्टोर पे हम आए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है eekwala.com। तो आज इनसे जानेंगे कि कैसे ईख, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि गन्ने को ईख के नाम से भी बुलाया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं eekwala.com के ओनर। नमस्कार जी, आपका नाम? विकास भारद्वाज जी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है eekwala.com का, इसके बारे में बताइए कि क्या है और कैसे आप लोग काम करते हैं। जी। हम लोग बेसिकली किसान हैं, तो चूँकि किसान हैं, हमारे पास बेचने के लिए अपना गन्ना ही है, तो हमने उसी के प्रोडक्ट वैल्यू ऐड करके हम कैसे बेच सकते हैं बाज़ार में, उसकी हमें प्रेरणा मिली और हमने ऐसे ही ये काम शुरू किया। जी। लोग जब गन्ने की बात आती है तो अक्सर हर साल हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि गन्ने के रेट किसानों को नहीं मिलते, या जो उनका गन्ना है वो सरकारी चीनी मिलों तक पहुंचता नहीं है, तोल को लेकर बड़ी समस्याएं आती हैं। तो आपने उन सब से हटते हुए ये कदम उठाया, तो कहाँ से प्रेरणा मिली कि इस तरीके का कुछ काम किया जाए? क्या आपको भी इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ा था? हाँ, ये समस्याएं हम लोगों के सामने भी थी, तो फिर हमने सोचा कि भाई हम इसे कैसे इस समस्याओं से पार पाएँ। हम लोगों को भी अपना कुछ चाहिए गुजारा करने के लिए। सही बात है, यदि मान लिया आपके पास धन होगा, वही आदमी के जीवन का मूल होता है। तो हमने अपने फिर, चूँकि हमारे यहाँ गन्ने की ही बेल्ट है, तो अपने उसके बारे में हमने कंसेप्ट सोचना शुरू किया। तो अपने जो गांव के हम खाद्य पदार्थ हैं पुराने, जिन्हें लोग भूल चुके, हमने वह अपने वहाँ से लाए और वो शुरू किया। ये हमने सन 18 से शुरू हम इसे कर रखे हैं जी। तो जब से हम इसमें लगे हुए हैं, फिर इसमें गन्ने के साथ में इसमें जैसे गन्ने का रस बेचना किया हमने शुरू। उसके बाद में इसी की हमने खांड, गुड़, शक्कर, ये तो नॉर्मल रूप से बाजार में पहले भी बनती है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें ऐसी है जो पहले बनती तो थी लेकिन हमारे घरों तक सीमित थी, जैसा कि गन्ने के रस की खीर। तो ये हमारी पारंपरिक गन्ने के रस की खीर है। अच्छा। तो ये हमारी पैकिंग है, आप इसे देखिए। और तो कैसा रिस्पॉन्स आता है जब लोग जो आपसे गन्ने की खीर खरीदते हैं, उनको कैसी लगती है खीर? क्योंकि लोगों के लिए तो दूध वाली और चावल वाली खीर लोगों ने खाई है, या कस्टर्ड वगैरह खाते हैं। गन्ने की खीर का कैसा रिस्पॉन्स आता है? गन्ने की खीर का रेस्पॉन्स बहुत बेहतर आता है, और हमारे पास से जो भी व्यक्ति आते हैं हमें बार बार रिपीट होते हैं, ये हमारी गन्ने के रस की खीर है। अच्छा। और ये लगभग एक आदमी के लिए सफिशेंट होती है। तो ये कितनी क्वांटिटी होती है, उसका क्या? ये 100 ग्राम है और 60 रुपये की हम यहाँ पूसा के लिए बेच रहे हैं। और इसकी क्या प्रिजर्व, मतलब इसमें शेल्फ लाइफ कितने दिन तक चल जाती है? इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, एक वीक के यदि मान लिया आप इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हो तो एक सप्ताह ये चलती है। क्योंकि इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, तो इसका केवल एक ही तरीका है कि हम इसे जो है कम से कम हवा के संपर्क में लेकर आएँ और इसका टेम्परेचर मेंटेन रखें। जी। और किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स में देख रहा हूँ आपके और भी चीज़ें रखी हैं, और क्या क्या चीज़ें आप लोग बनाते हैं? जी, एक गन्ने से ही हम ये आम पन्ना जो आप शुगर से लेते हैं अक्सर, ये हमारा आम पन्ना है। ये हमारी बोतल है। ये जो है हम गन्ने का रस भी इसमें पैक करके बेचते हैं ताज़ा। आप लेकर जाना चाहते हैं विदिन 1 डेज, आप कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ नहीं होगा, जो तो आप जो है आप पी सकते हैं। और ये हम 8-10 दिन तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही ये मसाला छाछ है, जो हमारा दूध होता है गांव में जी, उस समय ये मसाला छाछ तैयार की, ये भी हम गांव में ही देते हैं। इसके साथ साथ में हम गन्ने के रस के साथ, जैसे कि वाटरमेलन है, वेलून है, तो उसका रस निकालते हैं। अनानास है उसका, मौसमी का, ये सब ब्लेंड्स भी हम जो है यहाँ से उपलब्ध कराते हैं। तो लगभग कितने लोग आपके इस संस्थान से जुड़े हुए हैं जो आपने eekwala.com बनाई? कितने लोग करते हैं? क्या आप घर के लोग हैं, और लोगों को भी आपने रोजगार दिया है इसके अंदर? नहीं, इसमें हमने शुरुआत में हम घर के लोग थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे, तो अनेक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे अलग अलग हाईवेज पर अपने जो है आउटलेट हैं, खुद के भी हैं। हमारी फ्रेंचाइजीज भी चलने लग रही हैं, लोग देख कर उससे आकर्षित होते हैं, आते हैं। हमारे इसमें गन्ने के चंक्स भी हैं, पॉप्सिकल्स भी हैं, आइसक्रीम वगैरह भी हैं। तो ये सब काफ़ी चीज़ें होने की वजह से जो है वो धीरे धीरे एक विस्तार होता जा रहा है। अच्छा, आजकल लोगों के दिमाग में बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि वो वाइट शुगर और वाइट जो सॉल्ट होता है उनको अपनी रसोई से और अपने घर से बाहर कर रहे हैं। तो आजकल खांड की या फिर जो अलग तरीके का जो गन्ने से बनने वाला जो वो होता है, शुगर होता है, जिसको ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, उसकी डिमांड बढ़ी है। तो ऐसा क्या सच में है?
हाँ, ऐसा सच में है। हम सब लोग आते हैं, ज़्यादातर वहीं लोग यहाँ पर आते हैं। हमने भी जो जैसे कि मान लिया सभी आम पन्ना पीते हैं तो ज़्यादातर लोग शुगर ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये विदाउट शुगर है। ये हमारा शरबत है फूलों का। अच्छा। ये गुलाब वाला है। सभी फूलों से शरबत बनाया जाता है। तो ये भी डायरेक्ट शुगर केन के रस और उससे ही बना हुआ है, तो बिल्कुल नेचुरल है। इसकी खुशबू, टेस्ट, सब चीज़ अलग है। तो आपको क्या लगता है, जैसे अगर आप पहले बल्क में अपने खेतों में गन्ना उगाते थे और चीनी मिल तक लेके जाते थे, और अब जो बाई प्रोडक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है कि इस तरीके पर अगर किसान करेगा तो मुनाफे का सौदा है? उसमें जहाँ हम 5 बीघे से मात्र कुछ हज़ार रुपए तक सीमित रहती थी आमदनी, यहाँ हम उस 5-7 बीघे से जो है 10-15 लाख पर जा रहे हैं। तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। जहाँ हम अपना गन्ना 3 रुपये किलो बेचने पर मजबूर थे, वहाँ से हम ये पैक्ड रस है यहाँ पूसा में तो हम बेचते हैं 50 रुपये का। बाकी आउटलेट्स वगैरह पर हमारा वहाँ से 90 रुपये का जाता है। अच्छा। 200 ग्राम। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से या IRI पूसा की तरफ से आपको क्या मदद मिली, और यहाँ पर इसका ये जो किसान हाट है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये सरकार का ऐसा था कि उन किसानों को अवसर दिया जाए, उन नए किसानों को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें ये इन्होंने जो है एक बाज़ार बनाई ताकि डायरेक्ट किसान आए और अपना माल सीधा जो है लास्ट कंज्यूमर तक दे। तो जब वो बीच के इसमें से हम रास्ते हटा देंगे, तो जैसे हम यहाँ से चूँकि डायरेक्ट है, अपने आप है, तो हम ये इसीलिए यहाँ 50 रुपये का बेचते हैं, तो हमारी कॉस्ट बचती है। तो एक तो यही है। दूसरा अपने आप में एक अच्छा प्रयास है सरकार का, और यहाँ पर जगह भी बहुत अच्छी है, इसकी डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है, और दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है। जितने मेरे गांव में, मेरा काफ़ी बड़ा गांव है, लोग रहते हैं इतने, तो यहाँ एक सोसाइटी में उससे बहुत ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ जब लोग अधिक हैं तो वे कंज्यूम भी अधिक करेंगे, और जब उन्हें एक अच्छी खाने की चीज़ मिल लगी, जैसे हमने आपसे बताया कि यहाँ पर जो भी आदमी एक बार आया वो बार बार रिपीट हो रहा है। बिल्कुल। तो मेरी वजह से ही यहाँ पर किसान हाट में बहुत लोग आते हैं कि चलो भाई शाम का टाइम है, घूमने चल रहे, गन्ने का रस पी खाते हैं, छाछ पी खाते हैं, खीर ले खाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे मेरे साथ साथ में दूसरों लोगों का भी काम चलता है। बिल्कुल। और हमारा तो चल ही रहा, क्योंकि जब हमारा काम बढ़ेगा तो हमारे साथ काम करने वाले और व्यक्ति भी चाहिए, चाहे वो आउटलेट पर खड़े हों। तो ऐसे ही वे लोग भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जी। तो ये आपने देखा कि कैसे ईकवाला.com जो इनका पूरा अपना स्टार्टअप है, जो इनका पूरा काम है, कैसे गन्ने के बाई प्रोडक्ट्स पे जाकर इससे मुनाफा कमा रहे हैं, और खासकर दिल्ली NCR में रहने वाले लोग भी इस किसान हाट में यहाँ पर आ सकते हैं और सीधे किसानों के जो यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, जो किसानों ने दुकान खोली है, उनसे अपने प्रोडक्ट खरीद सकते हैं रीज़नेबल प्राइस पे, और आप उन किसानों से भी एक फैमिली फार्मर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसके साथ में उनसे जुड़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप भी एक बार यहाँ पर जो पूसा की कैंपस में ये किसान हाट लगा हुआ है इसमें आएंगे और यहाँ के शुद्ध उत्पाद ज़रूर खरीदेंगे। धन्यवाद।